तो गाइस कैसे हो सारे के सारे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम। शुरू होते ही खत्म हो गया। तो गाइस कैसे हो सारे के सारे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। उम्मीद दिल ने उम्मीद छोड़ा है। तो गाइस आज की स्टोरी होने वाली है इंटरव्यू पे। वैसे तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन दो इंटरव्यू मेरे लिए ऐसे थे, कुछ विचित्र थे, हास्यजनक थे वो। तो देखो क्या होता है, जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे 6-7 दिन की छुट्टी मैंने मार ली थी लगातार। तो मेरे को बहुत भला बुरा कहने लगे, छुट्टी करते रहते हो, हमेशा ही करते रहते हो, जल्दी ऑफिस आओ जल्दी। मेरे को बहुत बुरा लगा, तो मैं गुस्से में कहीं दूसरी जगह इंटरव्यू देने चला गया। मैं वहाँ पे वेट करता रहा, बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन जस्ट मेरे सामने एक लड़का बैठा हुआ, वो कुछ नहीं कर रहा। उसके हाथ में छोटा छोटा कुछ अपना सेल्फ लिखा हुआ था। वो बार बार पढ़े जा रहा, पढ़े नहीं जा रहा, मतलब रटे जा रहा, बार रटे जा रहा। उसके बाद हम दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। उसके बाद वहाँ पे होता है लंच, सब लोग खाना वाना खाने लगते हैं, अपना अपना खाना खाने लगते हैं। वो मोमेंट मेरे लिए सबसे ऑकवर्ड वाला था। तुम सोचो ऑफिस में कम से कम 15-20 बच्चे हैं, एक साथ आके बैठ के लंच करते हैं, तुम वहाँ वेटिंग रूम में बैठे हुए हो। अब वो बैठ के खाना वाना खाएंगे, हंसे बसेंगे, बहुत अच्छे से हंसेंगे, गाएंगे, सब करेंगे, और तुम बस सिर्फ ऐसा मुंह लेके बैठे हुए हो। कुछ समझ नहीं आ रहा, फर्रेदार लड़के को कुछ मतलब नहीं है, बस अपना पढ़े जा रहा, पता नहीं इंटरव्यू याद करे जा। मेरे को समझ नहीं आ रहा वो टेलीकॉलर कंपनी में इंटरव्यू देने आया है या आईपीएस का इंटरव्यू देने आया है। क्या मतलब टेलीकॉलर कंपनी में कोई करियर नहीं है? बिल्कुल करियर है भाई, स्किल होती है अपनी अपनी, हर किसी के बस की बात नहीं होती ये सब। यस, आई एम स्टिल इन टेलीकॉलर कंपनी। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे लंच खत्म हुआ। उसके बाद मेरे सामने जो फर्रेदार बैठा हुआ था वो बुलाया गया, वो इंटरव्यू देने गया। 10 मिनट हुए होंगे, वो इंटरव्यू देके बाहर निकला। उसकी शक्ल एकदम सैड हुई पड़ी थी, बिल्कुल रोने वाली शक्ल हुई पड़ी थी। उसके बाद भी वो अभी भी इंटरव्यू देने के बाद भी हाथ पर रटे जा रहे। मेरे को लगा शायद सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, कहीं और इंटरव्यू देने जा रहा होगा, उसकी तैयारी कर रहा है। उसके जस्ट बाद मेरे को बुला लिया गया। जैसे ही मैंने गेट ओपन किया, वहां पीछे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था भाटी। उनका पूरा नाम था जो इंटरव्यू ले रहा था, विनोद भाटी। जैसे ही मैंने गेट ओपन किया, मैं अंदर जाके बैठ गया। मैं वो कॉल पे लगे हुए थे, क्योंकि क्या कहते हैं, बिना परमिशन के बैठ गए कि अपने घर पे बैठे हुए इंटरव्यू देने आए। मैं चुप, तो लगा मेरी गलती है, तो मैं खड़ा हो गया। उसके बाद बोलते क्या सीखे? चुप, मैं एकदम चुप। उसके बाद कहते हैं इससे हमें ये सीखने को मिलता है टेलीकॉलर कंपनी में अपने मन से कुछ नहीं होता, लोगों की सुननी पड़ती है। मैं कहता है कुछ समझ नहीं आया मेरे को। उसके बाद कहते हैं बताओ अपने बारे में। माय नेम इज संदीप, आई एम 18 years old, आई एम परस्यूइंग बीए प्रोग्राम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या नंबर अच्छे थे मेरे, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बीए लिया था मैंने, बस काम चलाने के लिए, बस ग्रेजुएशन चाहिए थी मेरे को। तो भाटी जी बोलते हैं सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब वो मुझसे पूछ रहे हैं सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो मैंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया 30 के अराउंड। फिर कहते हैं इससे पहले कहीं काम किया है? मैंने कहा बिल्कुल काम किया, मेरे को 1 year का एक्सपीरियंस है। वहां पे जहाँ मैं काम करता था वहां पे मेरा एक अलग कैबिन था। मैं 12 बजे जाता, 4 बजे छुट्टी हो जाती, और मैं वीक में 2-3 छुट्टी तो मार ही लेता था। उसके कोई चार्जेस नहीं कटते थे, मेरे पैसे नहीं काटे जाते थे वहां पे। कहते कहाँ काम करते थे, जरा उनका नंबर देना। मैंने कहा नंबर तो डिलीट हो गया, नाम याद है, योगिता नाम था उनका। तो भाटी जी बोलते हैं योगिता सेक्टर 62। मैंने कहा हाँ। कहते उनका तो नंबर है मेरे पास, 1 मिनट हो। मैं नर्वस, मैं शांत एकदम, मेरे पसीना आने लगा, वहां पे एसी चल रहा है फिर भी। वो कहते हैं हेलो योगिता जी। ऐसे ही मैं तुरंत बोलता हूँ वहां पे मेरा कोई कैबिन नहीं था, छुट्टी के बराबर पैसे काट देते थे, और मेरी टाइमिंग थी 9 बजे से 7 बजे तक की। भाटी जी का रिएक्शन फिर ऐसे, तो मैंने सीधा बोल दिया अगर आप होनेस्ट हो तो इंटरव्यू में तो होनेस्ट होना चाहिए ना। तो फिर सीधा कहते हैं एज अ फ्रेशर तुम्हें 10 की सैलरी मिलेगी। मैंने कहा 10 की, और एज अ फ्रेशर क्यों? मेरे पास एक्सपीरियंस है 1 year का, सब कुछ आता है मेरे को। बोलते किसने कहा? मैंने कहा कुछ भी पूछ लो मुझसे, सब कुछ आता है मेरे को। तो फिर भाटी जी बोलते हैं मैं तुम्हें कंफर्म 30 की सैलरी दूंगा अगर तुम मेरे 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का भी आंसर दे देते हो। मैंने कहा 30 की सैलरी पक्की हो जाएगी, सिर्फ 3 में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मैंने कहा ओके भाटी जी डन। तो भाटी जी बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हारी कंपनी ट्रस्टेबल है, तुम्हें ये बात पता है, लेकिन जिसे तुम लोन दे रहे हो उसे तुम्हारी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं बोलता हूँ सर उसको ट्रस्ट दिलाऊंगा, बहुत सारे प्रूफ दूंगा जिससे उसको जस्टिफाई हो सके कि हमारी कंपनी ट्रस्टेबल है। तो भाटी जी बोलते हैं गलत, अगर तुम्हें ट्रस्ट है अपनी कंपनी पे तो तुम खुद क्यों नहीं लोन ले लेते? मैंने कहा मैं कैसे? भाटी मैं कुछ समझ नहीं आया मेरे को। मैं मतलब तुतलाने नहीं हो रहा, तुतलाने वाला मुंह जो हो जाता है वो मैं तुतलाने लगा। भाटी जी बोलते हैं अगला क्वेश्चन, अगर तुम किसी कस्टमर को कॉल करते हो और वो तुम्हें फोन पे गाली देके फोन कट कर देता है तो तुम क्या करोगे? तो मैं बोलता हूँ सर अगर नॉर्मल फोन कट कर देता तो कोई बात नहीं, अगर गाली देके फोन कट करता है सर मैं उसको कॉल करूंगा तो मैं भी वैसे ही उससे गाली देके ही बात करूंगा। तो भाटी जी बोलते हैं बिल्कुल गलत, अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि टेलीकॉलर में सुननी पड़ती है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं चूतिया हूँ कि यहाँ पे इंटरव्यू देने आया, या भाटी मतलब मैं ही चूतिया हूँ जो यहाँ पे इंटरव्यू देने आया। लेकिन मैंने सोचा 30 की सैलरी हो जाएगी, लास्ट क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं क्या होता है। तो भाटी जी अगला क्वेश्चन, अगर तुम किसी कस्टमर को कॉल करते हो और कस्टमर बोलता है 5 मिनट बाद कॉल करना, अभी मैं बिजी हूं, तुम क्या उसको 5 मिनट बाद कॉल करोगे? तो मैं बोलता हूं मैं 5 मिनट बाद क्या, मैं 4 मिनट में ही कॉल कर दूंगा उसको, 1 मिनट पहले ही। तो भाटी जी बोलते हैं गलत, जब उसने बोला कि अभी वो बिजी है 5 मिनट बाद कॉल करना, अगर तुम 4 मिनट में कॉल कर दोगे तो कस्टमर बुरा मान जाएगा और तुमसे लोन नहीं लेगा। मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को वहां पे। मैंने कहा ठीक है सब, चलो तीनों क्वेश्चन खत्म हुए। तो भाटी जी बोलते हैं एज अ फ्रेशर तुम्हारी 10 की सैलरी और तुम्हारी टाइमिंग रहेगी 9 बजे से 7 बजे तक का, अगर तुम छुट्टी मारते हो तो तुम्हारा अलग पैसा कटेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं मतलब होता नहीं है, कुछ जगह ऐसा होता है अगर तुम इंटरव्यू देते हो सामने से रिजेक्ट हो जाते हो। मैं इस इंटरव्यू में खुद सामने से बोल सकता सर मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, और मैं वहां पे मना करके आ जाता हूँ सीधा बाहर। जैसे ही मैं बाहर आया तो बाहर खड़ा हुआ मिला मेरे को वही फर्रेदार लड़का जिसका इंटरव्यू मुझसे पहले था। तो मेरे को आके बोलता क्या हुआ भाई तुम हो सिलेक्ट? मैंने कहा चूतिया पता नहीं कैसे
ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है यार। तो बोलता है भाई कम से कम तुमसे क्वेश्चन तो पूछे। मैंने कहा क्वेश्चन पूछे? अबे इंटरव्यू तो तेरा भी हुआ था, पूछा तो तुझसे भी होगा। तो वो बोलता है भाई मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। जैसे ही मैंने गेट खोला वो बोलते हैं पानी पियोगे? तो मैं सीधा बोलता हूँ माय नेम इज बंटी, आई एम 20 years old, आई एम परस्यूइंग बीकॉम प्रोग्राम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने कहा है? अबे रट्टा मार के गया था क्या? बिल्कुल ही रट्टा रटाया। वो पानी पूछ रहे, वो सीधा अपना इंट्रोडक्शन देने लगा। मेरे को इतनी तेज हंसी आई उस पे, लेकिन उसका सैड मुंह था तो मैंने बात काट दी। तो बोलता भाई वैसे मेरा नाम बंटी है, देखो व्हाट्सएप पे मेरे पास एक ग्रुप है, उसमें टेलीकॉलर की हायरिंग चल रही है, एक फॉर्म पड़ा हुआ है मेरे पास, दोनों भाई अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद कल इंटरव्यू देने चल लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई फॉर्म भेजो मेरे को। उसने मेरे को व्हाट्सएप पे फॉर्म भेजा, दोनों ने अप्लाई किया। कल हमारा इंटरव्यू था 11 बजे की, उसमें टाइमिंग आ गई, हम दोनों को 11 बजे इंटरव्यू देने जाना है। पूरे रास्ते में उससे बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला। मेरे को डर था कहीं मैं उससे पूछूं भाई कल 11 बजे इंटरव्यू देने चलो, वो सीधा बोल लगे माय नेम इज बंटी, आई एम 18 years old, आई एम परस्यूइंग बीकॉम प्रोग्राम। चुपचाप हम चलते रहे। कल हमारा इंटरव्यू था 11 बजे। अगले दिन सुबह सुबह 9:30 बजे मेरे पास बंटी की कॉल आती है, मैं नींद में था। बंटी बोलता है भाई चले? मैंने कहा भाई चल रहे हैं, अभी तो सो के उठाऊं, बस थोड़ा तैयार हो जाऊं, उसके बाद कॉल करता हूं तेरे को। उसके बाद पूरा नहा धो के खाना वाना खा के 10:20 तक पूरा तैयार हो जाता हूँ। बंटी और मैं चल देते हैं सीधा मेट्रो में इंटरव्यू देने के लिए। रास्ते में बंटी मुझसे पूछता है भाई तू इंटरव्यू देते टाइम नर्वस नहीं होता क्या? मैंने कहा भाई नर्वस तो सब होते हैं। बंटी बोलता है भाई मैं बहुत ज्यादा नर्वस होता हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आता कि सामने क्या बोलना है। तो मैंने कहा रट्टा मार के जाता है ना तू, रट्टा मारेगा तो यही होगा। मैंने कहा इस बार बिना रट्टे के जा, तो उनकी बात को पहले ध्यान से सुन कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद तू जवाब दे, उसके बाद देख तेरा इंटरव्यू कैसे इतना मस्त जाता है। बंटी बोलता है ठीक है भाई इस बार मैं रट्टा मार के कुछ नहीं जाऊंगा, जैसे ही वो कुछ पूछेंगे पहले उनकी बात पे ध्यान दूंगा, उसके बाद ही मैं अपना अगला जवाब दूंगा। तो बंटी को ये चीज समझ आ गई थी, रट्टा अब नहीं मारना, अब रट्टा नहीं मारेंगे, सुन के जवाब देना इस बार इंटरव्यू में, ये समझ गया था। उसके बाद बंटी और मैं उत्पन्न नगर पहुंचते हैं और कंपनी ढूंढते हैं आखिरकार कहां पे। हमने पूरी जगह ढूंढ लिया, हमें कहीं नहीं मिली। वैसे हम कंपनी के आसपास ही घूम रहे थे। वो क्या था, नीचे थी बहुत बड़ी शूज की दुकान और ऊपर थी वो कंपनी छोटी सी जगह में। हम लोग वहां पे पहुंचते हैं, वही सेम सिचुएशन, कुछ देर हम इंतजार करते हैं। उसके बाद मेरे को बुलाया जाता है कि संदेश कम हियर। तो मैं जाता हूँ वहां पे, सामने मेरे बैठी हुई थी मान्या मैम, उनका नाम मान्या था। मैं जाता हूँ, वो बोलती है सिट प्लीज, मैं बैठ जाता हूँ। फिर बोलती है पापा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा है पापा क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा एक बार पूछ लेता हूँ, शायद मेरे को सुनने में गड़बड़ हो गई हो। मैंने कहा रिपीट मैम। तो बोलती है पापा क्या करते हैं? तो मैंने बोला मैम वेजिटेबल की शॉप है, हम लोग वेजिटेबल्स का काम करते हैं। तो बोलती है ओके 5 मिनट बाहर बैठा। उसके बाद तुम्हें बुलाती, उसके बाद बंटी गया, वो 2 से 3 मिनट गया, उसके बाद वो भी आ गया। तो मैं पूछता हूँ क्या हुआ भाई तेरा सिलेक्शन हुआ? तो बोलते कह रही है थोड़ी देर इंतजार करो फिर तुम्हें बुलाऊंगी। उसके बाद बंटी और मेरे को बुलाया जाता है। मान्या मैम बोलते कांग्रेचुलेशन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारी पर मंथ सैलरी है 35K। हमारा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, सीधा सिलेक्शन हो गया, कुछ नहीं पूछा मान्या मैम ने, सीधा सिलेक्शन में खुश हो गया, चलो सही है कोई इंटरव्यू नहीं है। जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद मान्या मैम बोलते तुम्हें पहले हमें 5K देने पड़ेंगे, मतलब हमें 5K देने पड़ेंगे मान्या मैम को। उसके बाद बोलते तुम्हारी 35K सैलरी है, मंथ के एंड में तुम्हारे 5K आ जाएंगे और सैलरी के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। मैंने कहा डन मैम डन। उसके बाद मैं बोलता हूँ मैम मैं बाहर जाता हूँ, ATM से निकाल के तुम्हें 5K दे रहा हूँ, उसके बाद मेरा सिलेक्शन जो होगा तो बता देना मेरे को। तो मैं बाहर जाता हूँ बंटी के साथ, बंटी और मैं बाहर जाते हैं। उसके बाद बंटी बोलता है नहीं भाई रहने दे, ये सब फ्रॉड है। वो मेरे को बहुत समझाता है ये सब इसमें कुछ ही नहीं है, पैसे ले लेते हैं, फोन वोन कुछ नहीं करते, ये पैसे धर लेते हैं और भाग जाते हैं, फ्रॉड होते हैं लोग। बंटी बोलता है जो करना है तो तू कर, मैं तो नहीं करूंगा इस चीज को, 5K पैसे मेरे पास हैं भी नहीं, तेरे को देने हैं तो दे, मेरे पास पड़े हुए। तो मैंने बोला भाई मैं तो दूंगा क्योंकि 35K सैलरी है, जिंदगी सेट हो जाएगी मेरी यार। उस टाइम पे कहीं जो 12-12 हजार की जॉब कर रहा था, 35K उस टाइम पे। मैंने बंटी की कुछ बात नहीं सुनी, क्या मैंने ATM से पैसे निकाले और सीधा जाके मान्या मैम के पास गया और मैंने 5000 रुपए दे दिए। उसके बाद मान्या मैम बोलते हैं कांग्रेचुलेशन तुम्हारा सिलेक्शन जैसे ही हो जाएगा पूरा, वैसे तो तुम्हारा पूरा सिलेक्शन कंप्लीट है, उसके बाद तुम्हारे पास एक कॉल आएगी, वैसे तुम्हारी ज्वाइन हो जाएगी, 3 से 4 दिन में तुम्हारे पास कॉल आ जाएगी। मान्या मैम ऐसा बोलती है। मैं वहां से आ जाता हूँ और मान्या मैम बोलती है ठीक है हम तुम्हें कॉल कर देंगे। तो बंटी और मेट्रो से आने लगा तो बंटी बोलता भाई तू पागल है, फालतू को तूने पैसे फंसा, तू यहाँ पे पैसे कमाने आया था, कमे हुए पैसे देने आया था? कुछ नहीं होता, ऐसा फ्रॉड होता, फालतू के पैसे फंसाना होता। अगर ऐसा होता सही चीज मैं खुद पैसे नहीं डाल देता इस चीज में, क्योंकि मेरे को पता है ना ऐसा फ्रॉड है। वो ऐसा बोल, मेरे को कुछ मतलब नहीं था बंटी की बात उससे, सही बताऊं तो, क्योंकि मेरे को पता था 35K सैलरी मेरे को मिलने वाली, उस चीज पे मेरा फोकस था। फिर मेरे को भी थोड़ा थोड़ा लेकिन लगने लगा था कि बंटी शायद इतना श्योर बोल रहा है तो ऐसा होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला 2 दिन बाद कॉल आएगी मान्या मैम ने। उसके 3 से 4 दिन बाद कॉल नहीं आई। उसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ कहाँ, अकेले चला जाता हूँ जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया था। वहाँ पे लिटरली बस नीचे शूज की दुकान और ऊपर साड़ी की दुकान, पूरा ऑफिस ही गायब, मतलब बड़ी साड़ी की दुकान जितने में वो थी ना ऑफिस, उससे बड़ी साड़ी की दुकान, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हुआ था तो वही, लेकिन बड़ा फैला फैला लग रहा था। उसके बाद मेरे को भी लगा बंटी की बात पे मेरे को भरोसा कर लेना था यार, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, पता नहीं ऑफिस कहाँ है, मेरे पास नंबर भी नहीं, उन्होंने बोलता कॉल कर दूंगी। उसके बाद तब से ना कॉल आई, तब से ना कुछ हुआ। मेरे को लगा बंटी की बात एकदम सही थी, मेरे को पैसे नहीं फंसाने चाहिए थे। वो 5K रुपीज का मेरे को आज तक रिग्रेट होता है। यही थी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी बात संदेश से हो रही है? हाँ मैम संदेश बोल रहा हूँ मैं। संदेश आपने 5K डिपॉजिट किए थे ना टेलीकॉलर कंपनी में ज्वाइन करने के लिए? हाँ मैम, क्या मेरा हो गया वहाँ पे सिलेक्शन? अबे मैं बंटी बोल रहा हूँ, ये मेरा नया नंबर है, अभी भी तेरे को लगता है क्या वो फोन कर देगी? आ चल बाहर घूमने चल ले।